दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ आपकी इस जर्नी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाए, या फिर आप मुक्ति की राह की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो तक पहुंच रहे हैं तो ज़रूर माता स्वयं आपसे मिलना चाहती हैं। तो आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो है माता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी वो माँ है जो तीनों लोकों की स्वामिनी है, तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं और तीनों लोकों से परे हैं। कैसे परे हैं, इन सारे विषयों में हम बात करेंगे। माता त्रिपुर सुंदरी को बाला, षोडशी, ललिता, त्रिपुर सुंदरी और भी हज़ारों नामों से जाना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी को यदि हम उनकी कथा के विषय में जानते हैं तो कहा जाता है कि शिव के नाभि कमल में विराजमान रहती हैं, किंतु इनसे जुड़ी हुई बहुत सी कथाएं हैं जिनमें इनके विषय में अलग अलग बातें बताई गई हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब शिव को जगाने के लिए कामदेव ने उन पे बाण चलाया तो कामदेव की तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि से वो भस्म हो गए, और जब शिव को रति पर दया आ गई तो उन्होंने उन्हें वरदान दिया, किंतु वो जो कामदेव की राख थी उस राख से भांडासुर पैदा हुआ और भांडासुर ने तीनों लोक में बहुत उत्पात मचाया, बहुत ही तीनों लोगों को परेशान किया। तो माता त्रिपुर सुंदरी ने उनके साथ युद्ध किया और बहुत लंबा युद्ध किया, किंतु भांडासुर ना जीत रहा था ना हार रहा था। तो उसने तीनों लोगों को तहस नहस करने का प्रयास किया और माता त्रिपुर सुंदरी ने पुनः पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो पूरी सृष्टि का निर्माण करने के कारण ही कहा जाता है कि वो सृष्टि से परे हैं। माता त्रिपुर सुंदरी को षोडशी कहा जाता है। षोडशी यानी कि 16 वर्ष की। उनकी उम्र इससे अधिक नहीं मानी जाती है। वो चिर यौवना के रूप में पूजी जाती हैं और उनसे सुंदर पूरी सृष्टि में कोई और नहीं, ऐसा माना जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी आकर्षण की देवी भी हैं, क्योंकि बहुत सुंदर हैं। उनसे यदि कोई रूप प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए उनकी आराधना कर सकता है। वो ऐसा स्वरूप प्रदान करती हैं जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यदि कहा जाए माता ललिता, तो सारे कलाओं से युक्त। ललिता उन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सारी की सारी कलाओं से युक्त हैं। अब इस कलाएं में जो योग्यताएं होती हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो एबिलिटी है, उन्हें भी हम कलाएं कहते हैं। और कलाएं जीवन की कलाएं भी होती हैं। उनकी जो गिनती की जाती है वो उसमें से सबसे अलग है। सबसे अलग से मतलब है कि उसके परे हैं। उसके परे हैं वो, जहाँ पर सृष्टि का अंत होता है उसके पार, उससे परे, मतलब उस अंत से और आरंभ से भी परे। वो अंत और आरंभ उनको स्पर्श नहीं कर रहा है, बल्कि वो उससे परे हैं। आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आकर्षण, किसी चीज़ को आकर्षित करना चाहते हैं, आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यदि आप करना चाहते हैं तो आप माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें, वो आपको उसे ज़रूर प्रदान करती हैं। लेकिन यदि आप डिटैचमेंट चाहते हैं कि आपको नहीं चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं चाहिए, तो वो भी आपको प्रदान करती हैं। क्योंकि यदि आप माता त्रिपुर सुंदरी को देखते हैं तो उनके हाथ में पाश है। पाश होता है जन्म और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का साधन, मतलब उसको बंधन से बांध भी लेना और बंधन से मुक्त भी कर देना। तो पाश तो बांधने के काम आता है, तो वो क्या है?
वो आपको इस सांसारिक बंधनों में बांध भी रहा है, वहाँ से मुक्त भी कर रहा है। चीज़ ये है कि आप पाना क्या चाहते हैं। इस जर्नी में जो लोग होते हैं, जो शुरुआती दौर पे होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जिससे जुड़े हुए हैं उसे वो प्राप्त कर लें। यदि आपने प्राप्त करना है तो आप माता त्रिपुर सुंदरी की आराधना करें और आप मांगें कि हाँ, मुझे ये व्यक्ति चाहिए। किंतु मैं यहाँ पर ये सजेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि क्या आप उस व्यक्ति को सही तरीके से मांग रहे हैं? कहीं आपके पास आने से उसके जीवन में कोई और कर्म तो निर्मित नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल मांगिए। यदि आप अपनी इस यात्रा में इतने आगे निकल गए हैं कि आपको नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी प्रकार के बंधन बांध सकते हैं या फिर इन बंधनों में आपने पड़ना चाहिए, तो आप आध्यात्मिक मार्ग मांगें। वो आध्यात्मिक मार्ग आपको प्रदान करती हैं, आपकी सहायता करती हैं, आपको आगे तक ले जाती हैं, क्योंकि इस आध्यात्मिक मार्ग का ज्ञान भी शुरू भी त्रिपुर सुंदरी से हो रहा है और उसकी पूर्णता भी त्रिपुर सुंदरी में ही है। अगर हम बात करें अमरनाथ की, अमरनाथ गुफा की कथा आपने सुनी होगी, जहाँ पर शिव पार्वती को कुछ महात्म्य बताना चाहते हैं, किंतु पार्वती को वहाँ पर नींद आ जाती है और वो नहीं सुन पाती है। वो महात्म्य क्या था? वो महात्म्य पार्वती का ही था। उनके अंदर ही छिपी हुई अनंत शक्तियों का महात्म्य था। ये सारे रूप जब हम बात करते हैं, काली की जब हम बात करते हैं, तारा की जब हम बात करते हैं, त्रिपुर सुंदरी की जब हम बात करते हैं, दुर्गा की जब हम बात करते हैं, वैष्णवी की, हम किसी की भी बात करते हैं, ये सारे के सारे स्वरूप किनके हैं? ये पार्वती के ही हैं। उनके ही अंदर विद्यमान इन शक्ति स्वरूपों की हैं, इन योग्यताओं की हैं, इतने गुणों की हैं, किंतु क्या था? वो अपना ही रहस्य नहीं जान पाई। यदि हमने जानना है, यदि हम चाहते हैं कि हम जानें, यदि आप माता त्रिपुर सुंदरी के बारे में जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि आप अपने बारे में जानें, आप अपने आप को पहचानें। आप यदि अपने अंदर तलाशेंगे तो वो जिस स्वरूप में आप तलाशेंगे उस स्वरूप में आपको प्राप्त होंगे। किंतु ज़रूरत है कि आप उनको कितना प्राप्त करना चाहते हैं और कितना तलाशना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप मुक्ति का मार्ग तय करें, यदि आप, क्योंकि देखिए इस जर्नी में जब यदि आप आ रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि जब आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल रहा है और उसके वास्तविक रहस्य का पता चल रहा है, केवल किसी व्यक्ति को पाप प्राप्त कर लेना ही ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। ये मैं आपसे बार बार कहती हूँ और आज भी कहूँगी, और इस बहुत सारी चीज़ें आप जानते भी होंगे। तो इस जर्नी के बारे में जानना ही आप ट्विन फ्लेम नहीं है, बल्कि आप इस जर्नी के माध्यम से आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं जहाँ से आप मुक्ति का मार्ग तय करते हैं। तो उस मुक्ति के मार्ग को की ओर ले जाती भी हैं त्रिपुर सुंदरी ही। अब देखिए बात, यदि इनकी आराधना की जाए, इनकी पूजा अर्चना की जाए, तो देखिए देवी की जो अर्चना होती है 3 प्रकार से होती है। एक परा होती है, एक अपरा होती है और एक परापरा होती है। देखिए अपरा यदि कहें तो वो एक साधना का सबसे निचला स्तर कहा जा सकता है। निचला स्तर से तात्पर्य ये है कि जैसे आप घर में सुबह शाम दिया बत्ती जलाते हैं और शंख घंटी बजा लेते हैं, सामान्य आप वो जलाते हैं, किंतु आप कितना उस पूजा में डूबते हैं, कितना उनकी ओर बढ़ते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आप पूजा कर रहे होते हैं लेकिन आपको 10 काम याद आ रहे होते हैं, आप 10 लोगों से बात भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो ये अपरा है। फिर आती है परा। परा होती है उससे ऊपर के स्तर की, जहाँ पर को आप दूसरी साधनाएं करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, आप मंत्र पूजा करते हैं, आप यानी कि पहले से बेहतर तरीके से उनको चीज़ें अर्पण करते हैं। अर्पण करने के साथ साथ आप उनको ध्यान में भी लाने के प्रयास करते हैं। अब जो परा अपरा होती है
वो होती है आंतरिक पूजा, जहाँ आप ईश्वर से एकाकार होने का प्रयास करते हैं। यदि आप त्रिपुर सुंदरी की इस माध्यम से, इस तरीके से पूजा करते हैं, तो आप जिस मार्ग को चुनना चाहते हैं उस मार्ग में वो आपके साथ आ जाती हैं, वो आपको वो मार्ग दिखाती हैं, उस ओर ले चलती हैं। वास्तव में यदि साधना के स्तर कहे जाएं तो जब आप गुप्त नवरात्रियों में हैं, जब आप माता की आराधना कर रहे हैं, तो आपके बाहरी दिखावे से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप आंतरिक रूप से कितने साधनारत हैं, कितना आप उनमें खोने का प्रयास कर रहे हैं, कितना आप उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शक्ति की आराधना या माता की आराधना कुछ इसी प्रकार होती है कि जहाँ पर आप एकाकार होने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने आपको पिछले दिन भी विवेकानंद की बात बताई थी कि मैंने कहा था कि जब विवेकानंद को परमहंस का चरण स्पर्श मिला तो उनकी जो सुप्त शक्तियाँ थी वो जागृत हो गई थी। देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं, आप कुंडलिनी जागरण का प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयासरत हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। विवेकानंद अपने पूर्व जन्म से उस स्थिति में आए हुए थे। वो कोई साधु थे जिन्होंने अपना शरीर त्यागा था और पुनः वो अवतरित हुए थे, किंतु यहाँ पर उनकी कुंडलिनी जागृत होने के बाद भी सुप्तावस्था में थी। तो जैसे ही परमहंस ने उनके सीने पर पैर रखा, वो जागृत हो गई, लेकिन इस बात का ज्ञान विवेकानंद को नहीं था। तो ऐसे ही हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर भी ईश्वर विद्यमान है, किंतु हमको उनका ध्यान नहीं होता है, हमको उनका भान नहीं होता है। हम उनको जब हम अपनी साधना को अपने आंतरिक स्तर की ओर ले जाएंगे तो हम उस चीज़ को जागृत, उस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या थी, जब विवेकानंद की शक्ति जागृत हुई तो उनकी अंतर आत्मा को तो इस बात का पता चला कि ईश्वर अंदर बाहर जहाँ भी है सब कुछ ईश्वर है, वही विद्यमान है। किंतु जो उनकी सांसारिक बुद्धि थी वो उसको नहीं समझ पा रही थी। इसलिए जब विवेकानंद घर चले जाते हैं तो अगले दिन उठ के देखते हैं तो उनको सब में अपने आप के ही दर्शन होते हैं। वो हर किसी में अपने आप को देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। वो कई बार मूर्छित हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते, पर उन्हें समझ नहीं आता है। वो पैदल वापस दक्षिणेश्वर पहुंच जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है। क्योंकि अब देखिए इस तथ्य में वास्तविकता क्या है, अब इस तथ्य के पीछे क्या तर्क है मैं वो बताऊंगी। आप कहेंगे कि विवेकानंद की कहानी सुनाने लगे। इस तथ्य के पीछे तर्क ये है कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है, किंतु हमारी जो लौकिक बुद्धि है वो इस बात को नहीं समझ पाती है। अब यदि हमें अपनी साधना को इस स्तर तक ले जाना है जहाँ पर हम ईश्वर से एकाकार हो सके, जहाँ पर हम ईश्वर को समझ सकें, तो हमें स्वयं को तलाशना होगा। हमें अपने अंदर ईश्वर को तलाशना होगा, अपने अंदर साधना करनी होगी और उन्हें समझना होगा। उन्हें हर माध्यम से हमें समझना होगा, जानना होगा। जिस समय हम इस प्रकार से एकाकार हो जाते हैं उस समय हम ईश्वर को जान जाते हैं और उस समय हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है जो सीधा और हमारे सामने होता है। तो उस चीज़ को जानना ज़रूरी होता है कि क्या हम उस स्थिति में साधना कर पा रहे हैं, उस स्थिति में हमारी पूजा अर्चना विधान जो है क्या उस स्थिति में पहुंच रहे हैं। और माता त्रिपुर सुंदरी को उसी स्थिति में जाकर के प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप माता त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर आप उनके सहस्त्र नामों का जाप करें, उनके बारे में जानें और उनसे जुड़ने का प्रयास करें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।